प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम कबीर की जो रचनाएं हैं, कबीर की रचनाओं को लेकर जो विद्वानों में मतभेद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो शीर्षक है कबीर, कबीर की रचना है ना। देखिए विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है, कबीर की रचनाओं को लेकर बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कबीर बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ विद्वान कहते हैं कबीर पढ़े लिखे थे, लेकिन हमें निश्चित कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन फिर भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं तो कहीं पर एक बहुत बड़े विद्वान हमारे सामने उभर कर आते हैं, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर जो नगेंद्र है, डॉक्टर नगेंद्र ने कबीर की जो रचनाएं हैं, कबीर की रचनाएं 67 होती हैं। कितनी होती है बच्चों? कबीर की रचनाएं 67 और उपलब्ध है 43 उपलब्ध है ना, 67 होते ही। ध्यान देने की बात है। देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने एक जगह कहते हैं कबीर पढ़े लिखे थे और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, और उनके अनुसार, नगेंद्र के अनुसार कबीर ने जो पुस्तकें लिखी है वो मैं आपको यहाँ पर संक्षिप्त में बता देता हूँ, ठीक है ना। और विद्वान ने उन्होंने क्या कहा है, कबीर ने स्वयं अपने बारे में क्या कहा उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन नगेंद्र ने कबीर की रचना कितनी की वो आपको संक्षिप्त बता देता हूँ मैं। देखिए अगाध मंगल, अनुराग सागर, ध्यान देने की बात है, अमरमूल, अक्षर, वेद की, रेमेनी, अखंड, बोध की रेमेनी। ध्यान देने की बात है, ठीक है ना। कबीर की साखी, कबीर की वाणी, या कबीर की वाणी, कबीर गोरख, ध्यान दीजिए, कबीर गोरख की वाणी, ठीक है ना। ज्ञान सागर, विवेक सागर, उग्र गीता, ब्रह्म, ध्यान दीजिए, ब्रह्म को बारे में लेकर कबीर की बहुत सारी अलग अलग है। ब्रह्म रहस्य, बीजक, आदि, बीजक कहा, ये आदि रचना, ये कबीर की रचनाएं मानी जाती है। एक कबीर की रचना है और ये बहुत अपने मोहम्मद बो, ये आदि रचना है, मानी जाती है। और ये मानने वाले कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कबीर पढ़े लिखे थे और उनकी रचनाएं हमें कहीं कहीं मिलती हैं, लेकिन वर्तमान में ये कहते हैं कि 44 रचनाएं उपलब्ध है, ठीक है। खैर जो भी है, ये तो डॉक्टर नगेंद्र ने बताया कबीर की ये रचनाएं है, ठीक है ना। तो देखिए कबीर
स्वयं अपने एक जगह कहते हैं, कबीर क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर मतलब कबीर स्वयं के बारे में, ये स्वयं के बारे में कबीर कहता है, स्वयं के बारे में, स्वयं के बारे में, ठीक है। मसी कागज छुयो नहीं, ध्यान दीजिए, मसी कागज, मसी कागज छुयो नहीं, ठीक है ना। कलम, कलम गयो नहीं, कलम गहियो नहीं, हाथ, कलम गहियो नहीं, हाथ, ठीक है ना। चार, जुग, महात्म, महा, चार जुग महात्म, मुख ही, मुख ही जानी, मुख ही जानी होता है। ध्यान दीजिए, एक जगह स्वयं कबीर कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गया नहीं, हाथ, चार जुग महात्म, मुख ही जानी होता है। ये कहते हैं कि मेरे द्वारा आज तक कोई कागज सही से मैंने कुछ लिखा नहीं और कलम मेरे हाथ मैंने लगा ही नहीं है, और फिर भी मैं चार जुगों के बारे में, चार जुगों के बारे में या चार लोगों से या लोगों से मैंने सुनी बात वो अपने मुख से जो कही है वो बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कबीर स्वयं क्या थे, अनपढ़ थे। क्या थे वो, अनपढ़ थे। कबीर स्वयं क्या थे, अनपढ़ या निरक्षर थे, ठीक है ना, अनपढ़ या निरक्षर थे। कौन, कबीर स्वयं, ठीक है। कबीर स्वयं अनपढ़ और निरक्षर थे। तो ये बात हमारे सामने उपस्थित होती है, और कुछ विद्वान कहते हैं कबीर स्वयं अनपढ़ थे और कबीर स्वयं अपने बारे में कहते हैं कि मुझसे मसीह का कुछ नहीं कदम रहा, चार जुग महात्मा मुखरी जानी बात, इससे सिद्ध होता है कबीर अनपढ़ है। अब एक बात हमारे सामने, कबीर का जो प्रिय शिष्य है, किसका, कबीर का प्रिय शिष्य, और उनका नाम है धर्मदास। धर्मदास, धर्मदास हमेशा कबीर के साथ घुमा करता था, या कबीर के साथ, कबीर के सानिध्य में रहता था, और उसने कबीर के दोहों का संकलन किया है, और संकलन करके, दोहों का संकलन करके पुस्तक का नाम क्या है, और उसका नाम है बीजक। क्या नाम है उस पुस्तक का नाम, बीजक नाम की पुस्तक है। ये कबीर की पुस्तक बहुत मानी जाती है, ठीक है ना। ये बीजक, ये कबीर के प्रिय शिष्य धर्मदास ने इसमें लिखा है। तो इस बीजक के भी तीन स्वरूप है, ध्यान दीजिए, ये बीजक पुस्तक है, ठीक है ना, ये बीजक पुस्तक है, और इसके भी तीन बातें हमारे सामने उपस्थित आती हैं। इसमें भी तीन प्रकार के पदों के बारे में कहा गया है। इसमें सबसे पहला है साखी, दूसरा है शब्द, और तीसरा है रेमेडी। ये तीन प्रकार। साखी, देखिए ध्यान दीजिए, साखी कबीर की जो एक बहुत बड़ी एक बीजे के अंतर्गत है, कबीर के दोहों का संकलन साखी, जिसमें संप्रदाय या सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता की शिक्षा, शिक्षा, सैद्धांतिक उद्योग या सिद्धांतिक उपदेश इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। सांप्रदायिकता की शिक्षा और सैद्धांतिक उपदेश, बाहरी आक्रमण का खंडन इसमें किया गया है। ये जो पुस्तक है कबीर की, जो धर्मदास ने की है, ये 1464 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब इस प्रकाशित हुई बच्चों, 1464 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ठीक है ना। ये बताया जाता है 1464 ईस्वी में धर्मदास ने ये प्रकाशित हुई है, ठीक है ना। अब ये जो पुस्तक है, इसकी जो भाषा है, ध्यान दीजिए बच्चों, भाषा है ये सदुकरी। ये सदुकरी भाषा कहने वाले कौन थे, हमारे बहुत साहित्यकार थे, आलोचक थे, और उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुकरी या तीसरी भाषा में इसलिए इन्होंने दी है, ठीक है ना। ये जो 2700 है, इसमें कुल जो भाग है वो 59 भाग है। कितने बच्चों, 59 इसके अंतर्गत टोटल भाग है या 59 भाग है, ठीक है ना।
जो पहला जो भाग है इसका ध्यान देने की बात है, पहला भाग भी कह सकते हैं, पहला अंग कह सकते हैं, और वो पहला अंग है, आपको ध्यान देने की बात है, वो है गुरुदेव को अंग, गुरुदेव को अंग। और अंतिम है इसका जो अंतिम भाग है, अंतिम अंग कह सकते हैं इसका अधीहर को अंग, अधीहर को अंग, अधीहर को अंग। ठीक है ना। ये साखी के अंतर्गत ये पद है, क्या बच्चों, पद और दोहे, दोनों का पद और दोहों का इसमें संबंध है। नेक्स्ट आते हैं शब्द। कबीर की जो ये पुस्तक के अंतर्गत बीजे के अंतर्गत जो दूसरा जो शब्दों पदों का जो समावेश है उसमें शब्द है, इसमें उन्होंने माया संबंधी विचार प्रकट किए हैं। इसमें माया संबंधी विचार किसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत। ठीक है ना। इसकी भाषा है ब्रज भाषा। कैसी भाषा बच्चों इसमें, ब्रज भाषा, या पूरी भाषा। कैसी भाषा है, ब्रज भाषा और पूरी भाषा, इसके अंतर्गत है, माया संबंधी है। इसमें भी ध्यान दीजिए पदों का समावेश है। ऐसा बच्चों, पदों का समावेश है। और अंतिम साखी के अंतिम बीजे की जो तीसरी प्रकार है रेमिनी, इसमें श्री राम निर्गुण ब्रह्मा के रूप में, ध्यान दीजिए, श्री राम निर्गुण ब्रह्मा के रूप में, सृष्टि के कण कण के रूप में वो ब्रह्मा है, उनके बारे में इसमें बताया गया है। श्री राम से संबंधित दोहे चौपाई, दोहे और चौपाई इसमें सम्मिलित हैं। ध्यान दीजिए। इसके साथ ही इसमें ईश्वर संबंधी, माया मानव शरीर संबंधी, और आत्मा संबंधी विचार इसमें प्रकट किए गए। किसमें, इसके अंतर्गत। ठीक है। श्री राम से संबंधित दोहे और चौपाई का इसका संकलन है। इसके साथ ईश्वर से संबंधित, मानव शरीर से संबंधित और आत्मा संबंधी विचार इसमें प्रकट किए गए। किसके, कबीर की। इसकी जो भाषा है, ध्यान दीजिए, इसकी भाषा है ब्रज भाषा। कैसी भाषा बच्चों, ब्रज कह सकते हैं, पूर्वी भाषा है इसके अंतर्गत। तो जहां तक मैं समझता हूं, आपकी कबीर की जो रचना है उनको लेकर के आप थोड़ा जो मैंने आपको संक्षिप्त में जानकारी दी वो समझ में आ गई होगी। ध्यान देने की बात है, कुछ विद्वान कहते हैं कबीर पढ़े लिखे थे और उन्होंने कुछ रचना लिखी, जिसमें सर्वप्रथम जो विद्वान हमारे सामने उपस्थित होते हैं नगेंद्र जो रचनाएं बताई हैं, जो मैंने आपको समझाई है। और इसी प्रकार एक जगह कभी स्वयं कहता है, मैं खुद अनपढ़ हूँ, वो कहते हैं कि मसी का ने कर्म गयो निहार, चार जुग महात्म मुखरी जानी बात। इस प्रकार की बात वो स्वयं कहते हैं। इसलिए ये सिद्ध होता है कि कबीर क्या थे, वो अनपढ़ और निरक्षर थे, लेकिन वो बहुत ही ज्ञानी थे। और ज्ञानी होने के साथ जो अपने जो लोगों साधु संतों के साथ में रह करके उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो अपनी वाणी से वो अपने शिष्यों को सुनाया करते थे और लोगों के समक्ष अपनी बातें कहा करते थे। इसी के साथ में उनके साथ में जो एक प्रिय शिष्य धर्मदास जो साथ रहता था, उन्होंने कबीर के दोहों का संकलन किया और कबीर के दोहों का संकलन करके एक बीजक नामक पुस्तक लिखी। और उस बीजक नामक पुस्तक के अंतर्गत 3 प्रकार की विचारधारा हमारे सामने आती है, या 3 उसके भेद हैं, साकी है, शब्द और रेमिनी है। ठीक है ना। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में कबीर के जो दोहे आपके पाठ्यक्रम उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।